अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हज़ार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए दिन में, नए व्लॉग में और आपकी और मेरी नई मुलाकात में। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन बहुत सारी खुशियाँ और उन लंबे अंधकार के बाद एक उजाला लेकर आया है। जो आप सबको पता है कि 68 बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है कल, और बहुत सारे लोगों की मेहनत उनके फल के रूप में बहुत खूबसूरत तरीके से उनसे टकरा रही है। एंड आई एम श्योर कि वो इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। हम भी इन्जॉय कर रहे हैं उन्हें देखकर कि एक दिन आशा है कि हमारे जीवन में भी ऐसा दिन ज़रूर आएगा। और आज एक नई एनर्जी है, तो भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ उन सभी लोगों की तरफ से जिनके सपने उन्होंने पूरे किए हैं और जितनी मेहनत उन्होंने की उनका फल उन्हें मिला है और हमें भी ज़रूर मिलेगा। और उनसे एक नई एनर्जी लेकर फिर अपने दिन की शुरुआत किया। एंड दिन के बारे में तो हम रोज़ बातें करते हैं कि पूरे दिन आपको ऑलमोस्ट पता होता है कि मेरी क्या रूटीन है, बट कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे कि हम जब भी नए सिरे से कुछ करने की के लिए तैयार होते हैं, तैयारी शुरू करते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो हमारे अंदर होते हैं। बहुत सारे सवाल, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, पहले करें, बाद में करें, कितना करें, रोज़ कैसे डिवाइड करें। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे जिनका मैं धीरे धीरे जवाब ढूंढ रही थी। एंड बहुत सारे सवाल में सबसे पहले सवाल था कि कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। तो 2-3 दिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखने के बाद, बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद, क्योंकि मैं भी आपके तरह ही हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं जो मुझे गाइड कर सके और जिससे मैं एक कॉल पे जाकर पूछ सकूं कि हाँ मुझे ये कन्फ्यूजन है या क्या कर सकते हैं। आपकी तरह मैं भी बहुत सारी चीज़ें फ़िगर आउट कर रही हूँ धीरे धीरे। तो पहले इस सवाल पे आते हैं कि ये जो सवाल है इसका जवाब मुझे ऐसे मिला कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ में बताया है, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें थी और मैंने अपना सवाल का जवाब ढूंढ लिया उसमें से कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उनके एक ही बुक होने चाहिए। मैं बहुत सारे बुक्स रेफ़र नहीं करूं और अपने जो भी मुश्किलें हैं उसे थोड़ा आसान करूं। और इस तरह से मैंने एनसीईआरटी पढ़ना जो शुरू किया था वो मेरा पढ़ना जारी है, बट मैंने उसमें थोड़ा सा कट ऑफ किया है कि जिस क्लास की एनसीईआरटी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगी मैं दोबारा सिर्फ उसी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और मुझे मेंस की भी तैयारी करनी है। और मेंस की तैयारी अभी मई तक मैं साथ में लेकर चलूँगी और उसके बाद सारे सब्जेक्ट के लिए मैं 1 या 2 रिसोर्स रखूँगी। एंड मेरा जवाब यही था कि सारे सब्जेक्ट के लिए एक या दूसरा एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक का रिसोर्स रहेगा। और उसके बाद सारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पे होगा। और फ़िलहाल मैं मेंस क्लास शुरू करूँगी और अपने मेंस की तैयारी भी मई तक साथ लेकर चलूँगी। एंड मई के बाद फिर मैं प्रीलिम्स पे आऊँगी जहाँ पे पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नए टेस्ट सीरीज़ पे होगा। और एक और चीज़ जो मैंने अपनी रूटीन में शामिल किया है वो है रेगुलर 50 पेजेस बुक के पढ़ने के। एंड आज से मैं वो चीज़ शुरू करूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं रोज़ किसी भी बुक की जो मैं पढ़ रही हूँ उसे ख़त्म करने के बाद ही मैं दूसरे बुक पे जाऊँगी। तो जो भी बुक मैं पढ़ूँगी उसके 50 पेज रोज़ पढ़ूँगी। तो इन सभी कुछ अपने अंदर मैंने चीज़ों को सॉल्व किया, जिसे मैंने पेपर पेन में लिखा। अब अगर आप इसे स्ट्रैटेजी कहें तो हाँ, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। एंड इन छोटे छोटे जवाबों के साथ जब मुश्किलें आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो मुश्किलें नहीं आएंगी। तो
आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब हम शुरू करेंगे तो बहुत सारे सवाल अंदर चलेंगे और हम सब एक जैसे ही हैं, तो हमारे अंदर वो सारी समस्याएं भी सिमिलर ही आती है। आई होप आप लोग भी अपने जो भी रिसोर्सेज हैं पहले उसे छाँट के उसे कम कर लेंगे और बिल्कुल यूज़फुल रिसोर्सेज को ही बार बार पढ़ेंगे और अपनी जर्नी जारी रखेंगे। एंड दूसरी चीज़ें हैं कि हमें रोज़ कुछ 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा, 50 पेज रीडिंग करनी होगी, करंट अफेयर अलग से करना होगा एंड मेंस आंसर राइटिंग के लिए 2 से ढाई घंटे रोज़ निकालने होंगे। तो आज से मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही होने वाला है और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके अंदर भी ये सारे कन्फ्यूज़न्स चलते होंगे जो अब बहुत सॉल्व हो गए होंगे। और आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखकर जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, और मैं आप लोग और हमारे जर्नी से भी आशा करती हूँ कि एक दिन हमारी लाइफ में भी ऐसा समय ज़रूर आएगा। बस हमें रोज़ मेहनत करते जाना है और एक दिन हमारी मेहनत भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमसे टकराएगी और उस दिन हमारे लिए भी ऐसे जश्न का दिन होगा। और मैंने आपके साथ आज शेयर भी किया है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, जब हमारा वक्त आएगा तभी हम चमक पाएंगे। तो तब तक हमें हिम्मत बना के रखनी है और आपको भी मेरे साथ हिम्मत बना के रखनी है। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।